नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि के बहुत सारे उपाय मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताए हैं। आप जाके ज़रूर देखिए और उनको करिए अपनी ज़िंदगी में और उसका लाभ उठाइए। तो आप मेरे पास में ये देख सक रहे हैं कि ये मोर पंख है। जी हाँ, मोर पंख के कुछ विशेष उपायों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, जिसके द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे बदलाव ला सकते हैं, वास्तु दोष दूर कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और जो भी समस्याएँ चल रही हैं उन सब का आप आराम-आराम से उपायों को सुन लीजिए, लिख लीजिए। सारी समस्याओं का समाधान इस मोर पंख के द्वारा देने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बढ़ाएँ, आगे लेकर जाएँ, फॉरवर्ड करें, शेयर करें ताकि लोगों में ये बातें पहुँचे और ज़िंदगी आसान हो जाए। तो चलिए आज मैं बात करूँगी मोर पंख के कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिन्हें करने से आपके घर में से नकारात्मकता तो जाती ही है, विशेष रूप से जहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा, कलेश, लड़ाइयाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें भी शांत होना शुरू हो जाती है। तो क्या करना है इनका? तो चलिए बताती हूँ। इसके पहले एक छोटा-सा निवेदन। आज जो है वो गुरु पुष्य नक्षत्र है, यानी कि 7 जुलाई की बात मैं कर रही हूँ, रविवार का दिन है आज। आज अगर अभी तक आपने इस उपाय को नहीं किया है तो आप किसी भी वक़्त ये इस उपाय को कर सकते हैं, संध्या के समय भी कर सकते हैं। भोलेनाथ को आज के दिन 7 जौ के दाने अगर आप चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, चाहे आपके घर का शिवलिंग हो या फिर किसी मंदिर का शिवलिंग हो, तो आप चमत्कार होते हुए अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। जो भी मनोकामना होंगी वो ज़रूर पूरी होती है। इसके अलावा कोई भी अच्छा काम शुरू करने के लिए आज का दिन बेहद ही शुभ और बेहद ही ख़ास होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मोर पंख के कौन से ऐसे ख़ास और विशेष उपाय किए जाएँ, जिससे आपको लाइफ़ में जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान मिले। तो सबसे पहले बात करेंगे, घर में अगर जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है, बहुत नेगेटिविटी है उसके अंदर, तो आपको क्या करना है, अपने पंखे में जो फ़ैन आप चलाते हो, सीलिंग फ़ैन आपका है, तो आप उसमें इस तरह से मोर पंख को एक-एक करके अटैच कर दीजिए, किसी तरह सूते से बाँध दीजिए और उसका जो हवा जो है वो बच्चे के ऊपर अगर आता है तो ये हर तरह के ग्रह शांति का काम करता है। जितने तरह के प्लैनेट्स अगर प्रॉब्लमैटिक कर रहे हैं, आपके बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं सुन रहा है, तो इस काम को करने से बच्चा शांत होगा, उसके ऊपर से जितनी नकारात्मकताएँ हैं वो जाएँगी। क्योंकि आपने कभी मंदिर वगैरह में अगर आप जाते हो, तो आप देखते हो किस तरह से मोर पंख का झाड़न होता है जिससे झाड़ा जाता है। तो चीज़ें क्या होती है ना, इसमें इतनी पावर होती है, लेकिन शर्त ये है कि मोर पंख जो है वो ओरिजिनल होने चाहिए। अगर ये ओरिजिनल होते हैं, इसका काम जो है वो 100% सही होता है। जहाँ पर भी देखेंगे कि हस्बैंड-वाइफ में बहुत ज़्यादा कलेश है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मोर पंख कम से कम 51 लेकर बेडरूम में इसको कहीं पर भी, किसी भी कोना, अगर आपका बेडरूम का उत्तर-पूर्व कोना यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर जगह है तो वहाँ पे रख दीजिए, नहीं तो कहीं पर भी लगा दीजिए। इससे घर में लड़ाइयाँ, अशांति होना खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर बहुत ज़्यादा नकारात्मकताएँ हैं, बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आती हैं, लोग आते हैं आपके घर में नज़र लगा देते हैं या कोई भी पॉज़िटिव चीज़ें घर पर आती ही नहीं, होती ही नहीं, तो आपको क्या करना है, मोर पंख का कम से कम डिज़ाइन कर लीजिए, 5, 6, 10, 11 जैसा भी आपको मन है। दरवाज़े पर एक डिज़ाइन की तरह आप मोर पंख को उल्टे करके भी लटका सकते हैं, इस तरह से भी लटका सकते हैं उसको, और आप अगर चाहें तो सीधे करके भी उसको सजा सकते हैं। मोर पंख का तोरण बनाकर भी अपने घर के बाहर आप ज़रूर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने पूजा घर में भी मोर पंख का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपके पूजा घर में जो वाइब्स होती हैं, जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, जो सकारात्मकता है, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है, वो आपके घर में चारों तरफ से फैलते हैं। जो भी व्यक्ति बहुत बुरा-बुरा सपना देखता है, ऐसा है कि आपको सपने में बहुत डर लगता है या फिर आप अचानक से रात को उठ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि नींद क्यों टूट जा रही है। अचानक डर के उठ जाना, बहुत सारे बच्चों के अंदर भी टेंडेंसी रहती है, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है। तो इस तरह का मोर पंख लेकर अपने बिस्तर के नीचे आप बहुत सारे मोर पंख रख दीजिए और उसके ऊपर आप सोइए। इससे आपकी नकारात्मकता जाएगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप बुरे सपने भी नहीं देखेंगे। इसके अलावा मोर पंख, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो आप चाहते हो कि आप उसकी ज़िंदगी में आ जाइए, आप उसकी ज़िंदगी में चले जाएँ, तो किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाइए, दोनों की फ़ोटोग्राफ लेकर एक साथ दोनों को एक मोर पंख के सहारे मौली सूता से बाँधकर कृष्ण जी के पास छोड़कर अपनी मनोकामना कहकर, ऐसा करने से जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आ जाए तो वो आ जाएगा। इसके अलावा मोर पंख से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बीमार है कोई व्यक्ति,
बहुत ज़्यादा उसको मतलब बुखार आ रहा है या कोई ऐसी बीमारी है जो जा ही नहीं रही है, तो मोर पंख को पानी में रात भर भिगोकर छोड़ दीजिए। सुबह उठकर उसी पानी से मोर पंख के सहारे पूरे घर पर छिड़काव करें और उस बीमार व्यक्ति पर भी छिड़काव करें जिसकी समस्या चल रही है। तो ऐसा करने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू कर देता है और आपके घर से भी जितनी नकारात्मकताएँ हैं, वो सारी चली जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना घर बनाना है और वो बन नहीं रहा है, बहुत कोशिश आप कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं से बाधाएँ आ जा रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ जा रही हैं, चाहे सरकारी काम में ही कोई चीज़ें हो जा रही हैं, तो जिस भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको ऐसा लगता है कि वो काम आगे बढ़े, उस डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह से एक मोरपंख लेकर उस फाइल के अंदर आप डाल दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। काम खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो भी बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, जो भी सब्जेक्ट में वीक है, ऐसा लगता है आपको कि जैसे उसका मैथ्स वीक है या साइंस वीक है, एसएसटी वीक है, कोई भी सब्जेक्ट उसका वीक है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर इस तरह का मोरपंख आपको अंदर डाल देना चाहिए और उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। बच्चों के स्टडी रूम में भी मोरपंख का प्रयोग ज़रूर करें। घर के हर एक जगह पर मोरपंख लगाएँ, हर दिशा से पॉज़िटिविटी आती है। अलमीरा जहाँ पर आप अपना जो भी कीमती चीज़ है, ज़ेवर है, जो भी एसेट है वो रखते हैं या जितने पैसे हैं वो रखते हैं, आप वहाँ पर भी एक मोर का पंख ज़रूर रख दीजिए। लॉकर में ऐसे रखने से चीज़ें जो है वो सही चीज़ों में खर्च होगी, शुभ कार्य में खर्च होगी और आपके पैसे आना भी शुरू हो जाएँगे, बरकत होना भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मोर पंख का आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका घर नहीं बन रहा है, तो क्या करना है, नए 4 ईंट किसी भी प्रदोष के दिन ले जाकर शिव मंदिर में आप उसको घर बनाइए, बीच में एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए और एक मोर पंख उस ईंटे के साथ सहारे वहाँ पर छोड़कर चले आइए। ऐसा करने से आपका घर जो है वो बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसका आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस तरह से बंच में 11 कम से कम मोरपंख लीजिए और जो ये नीचे का हिस्सा है, इस नीचे के हिस्से में चांदी का एक कवर बनाइए। कवर बनाकर चांदी से जड़वा लीजिए इसको और उसके बाद उसका झाड़न आप एवरीडे अपने इस तरह से अपने हाथों में, अपने बदन में करके आप काम में निकलिए। आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गई है। इसके अलावा आप अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, अपने बैग में, लैपटॉप बैग में, कहीं पर भी मोर पंख को रख सकते हैं। ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर जाती है, चीज़ें बेहतर होती हैं और जिस भी काम में आप सोच रहे हो किसी काम को करने के लिए, उसमें भी आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे, 100% उसमें सक्सेस आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मोर पंख का और भी एक ख़ास बात है, अगर आप इसको डस्टिंग नहीं करते, बीच में इसमें धूप नहीं दिखाते, इसको धोते नहीं हो, तो फिर ये नेगेटिविटी, नकारात्मकताओं को कैप्चर करता है। आपको अपने घर के बाहर में भी, मतलब आपका जो मेन डोर है, जब एंट्रेंस लोग कर रहे हैं, वहाँ पर भी रख सकते हैं सजावट के लिए, इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, पूजा घर में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी मोर पंख रखिए, इसके आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, बार-बार कह रही हूँ। इसके अलावा आपको जिसकी भी राहु की दशा चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि उसको राहु बहुत परेशान कर रहा है, तो मोर पंख का झाड़न उसको एवरीडे दीजिए, उसके झाड़ लगाइए। ऐसा करने से उसकी जो राहु है वो सही होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब लोग जो हैं वो किसी न किसी तरह से आपको नज़र लगा देते हैं, आपको इविल आई का प्रॉब्लम है, आपको बहुत जल्दी-जल्दी नज़र लगती है, तो भी मोर पंख आप जहाँ पर भी सोते हो उसको बेड साइड के पास में ज़रूर रखिए और उसको एवरीडे सुबह उठकर उसको आप अपने हाथों से ही अपने बदन में झाड़ा लगा लीजिए। ऐसा करने से आपकी जितनी भी नज़र है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे आपको नज़र लगा रहे हैं, तो ये सारी समस्याएँ सही होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और इस मोर पंख का प्रयोग अपने लाइफ में करके आपको जो भी रिज़ल्ट्स आए कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिए। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।